वेलकम बैक। माय नेम इज़ डॉक्टर श्वेता गुप्ता। आप आज दोबारा मुझसे मिल रहे हैं निरोगियम चैनल पर। अभी हमने बात करी थी आपसे प्रेगनेंसी के बारे में। अब लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो होता है ना रूटीन में, जैसे लोग सिर्फ स्कैनिंग कराते हैं, ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं। मेरे पास जितनी फीमेल्स आती हैं सब अपने अल्ट्रासाउंड लेके आ जाती हैं, लेकिन कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराता कि प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में थायराइड, बीपी, शुगर सब होने के चांसेस होते हैं। तो हमें ट्राइमेस्टर वाइज कौन कौन से टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं, क्या मैंडेटरी होते हैं। लोगों को लगता है कि ब्लड ग्रुप क्यों ही कराना है। भाई ब्लड ग्रुप ज़रूरी है। अगर आप किसी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हो, कल को आपका हीमोग्लोबिन 5 आता है या 6 आता है, तो डॉक्टर कैसे ब्लड चढ़ाएगा आपको। तो ब्लड ग्रुप भी इसीलिए ज़रूरी है। प्लस आते हैं वायरल मार्कर्स। वायरल मार्कर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आजकल HIV टेस्ट। यू नेवर नो कौन HIV पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। आपको नहीं पता किसको हेपेटाइटिस है, किसको नहीं। बॉडी को देखकर किसी के अंदर की चीज़ों को जज नहीं किया जा सकता। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ट्राइमेस्टर वाइज अपने एक बार स्कैनिंग करा लो। ट्राइमेस्टर वाइज स्कैनिंग भी होती है, ट्राइमेस्टर वाइज आपके ब्लड टेस्ट भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट जो होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे मैंने आपको बताया था, कंसेप्शन से लेकर टिल 12 वीक्स आपको कौन कौन से टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। एक होता है कंप्लीट ब्लड काउंट कराना, दूसरा होता है आपका ब्लड ग्रुप, तीसरा होता है लिवर टेस्ट करना, किडनी टेस्ट करना, फिफ्थ हुआ यूरिन टेस्ट कराना, क्या कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसे हम रूल आउट कर सकें। प्लस होता है आपका शुगर टेस्ट कराना, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, जिसे हम 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद पहले हम फास्टिंग कराते हैं, फिर 2 आवर्स ग्लूकोज देने के बाद पानी में मिक्स करके ग्लूकोज देंगे, फिर 2 आवर्स के बाद हम सैंपल टेस्ट करेंगे कहीं उसको शुगर की टेंडेंसी तो नहीं है। ये होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टेस्ट। फिर आते हैं आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो सिर्फ जितने भी जो अवेयर लोग हैं, जिनको नॉलेज है इस बारे में कि हाँ बच्चा एबनॉर्मल और नॉर्मल तो नहीं है, उनके लिए होता है कि हाँ वो लोग टॉर्च प्रोफाइल करा सकते हैं। टॉर्च टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है जो एनॉमली बताता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में टेस्ट में टॉर्च टेस्ट कराना भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप टॉर्च भूल गए हैं तो आप आगे नहीं करा सकते। अगर आप टॉर्च टेस्ट भूल जाते हो तो आगे जाके आप एक दूसरा टेस्ट होता है जो एबनॉर्मलिटी बताता है, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रुपल टेस्ट। क्वाड्रुपल टेस्ट में भी आपको एनॉमली पता चल जाती है कि किस मंथ में कौन सी एनॉमली उसको हुई है। तो ये चीज़ें बहुत एक मैटर करती हैं हर चीज़ के लिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पहले क्या कराना है, आपने ये सारे ब्लड टेस्ट करा लिए, साथ में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है कि बच्चे की हार्ट बीट आ गई है नहीं, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्कैन आपका हो जाता है जब आपका कंसेप्शन होता है, तब कि बच्चा यूट्रस में है या ट्यूब में है, ये स्कैनिंग से पता चलता है। ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड अल्ट्रासाउंड आप कराते हो लेवल 1, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मली तो नहीं है, क्योंकि बच्चे में कभी कभी नोज की जो बोन होती हैं वो नहीं बनती, नेक की बोन नहीं बनती, जिसे हम कहते हैं NT-NB स्कैन। ये कराना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं लेवल 1 स्कैन। फिर हम आते हैं थर्ड स्कैन जो होता है उसे कहते हैं लेवल 2 स्कैन, जिसमें बच्चे के सारे ऑर्गन्स की स्टडी की जाती है, किस ऑर्गन में कोई एनॉमली तो नहीं है। ये सारे टेस्ट ये उसमें बताया जाता है लेवल 2 स्कैनिंग में। लेवल 2 स्कैनिंग में कम से कम एक रेडियोलॉजिस्ट को 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटा लगता है पूरे बच्चे को एग्जामिन करने में। ठीक है, तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है और आपको कराना भी चाहिए। कुछ लोग अगर ये चीज़ स्किप कर जाते हैं कि आपने लेवल 2 स्कैन नहीं कराया, तो आप क्वाड्रुपल टेस्ट करा सकते हो। ठीक है, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि कोई एनॉमली तो नहीं है। लेकिन आप हो सके आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपने कोई भी स्कैन नहीं कराया तो लेवल 2 आप ज़रूर कराओ, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए उसके ऑर्गन्स के बारे में, उसके ब्लड फ्लो के बारे में, उसके वेट के बारे में, और बच्चे की अवननाल कहाँ पर है, बच्चा किस पोजीशन में है, बच्चे के सारे ऑर्गन्स टाइमली डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका आ जाता है जब एक फीटल इको आता है, वो भी आपको कराना चाहिए। बच्चे की दिल की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं, दिल भी बहुत मायने रखता है, एक हार्ट भी, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों में होल्स अगर आ जाते हैं तो उनकी फिर आगे जाके सर्जरी होती है। तो इसलिए टाइमली सारे टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर आपको डायग्नोस्ड हुआ है कि थायराइड है तो एवरी 3 मंथ्स में आप अपना थायराइड टेस्ट कराओ। शुगर है तो अपनी शुगर की मॉनिटरिंग करो, और आप शुगर इतनी ज़्यादा है कि आप इंसुलिन पर हो तो आप अपने डॉक्टर से हमेशा टच में रहो,
ताकि वो आपको टाइम टू टाइम आपकी शुगर मॉनिटर करके आप उनको बताओ, टाइम टू टाइम आपको इंसुलिन की डोज बताता रहे। और बच्चे की धड़कन को हमेशा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही बच्चा डेवलप होता है, 18 हफ्ते जैसे आपके 18 वीक्स कंप्लीट हुए, तो आपके पेट में एक बबलिंग साउंड आना शुरू हो जाती है। बच्चे के घूमना, बच्चे के बम्स जो होते हैं वो आपको फील होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको पे खास आपको ध्यान देना होता है, जो कि आजकल नॉर्मल फीमेल ध्यान नहीं देती हैं। कि बच्चे की अगर धड़कन आपको नहीं सुनाई दे रही है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो आपको घर में नहीं बैठना, आपको डॉक्टर के पास जाना है और चेक कराना है कि बच्चा नहीं घूम रहा, क्यों नहीं घूम रहा। या फिर अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आपको जाके स्कैनिंग करा लो। आप खुद से भी जाके अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, ताकि आपको बच्चे की चीज़ पता चले कि बच्चा नॉर्मल है या बच्चा की पोजीशन क्या है, कि बच्चा कहीं ऐसे तो नहीं कि पेट में ही ख़त्म हो गया हो। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आपको बीपी हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है कि हर बार जैसे आपको लगता है कि बीपी के सिम्टम्स होते हैं कि हमको हेडेक होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ाना शुरू हो जाता है, आंखों के आसपास के एरिया में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको बीपी हो गया है। तो आप बीपी की दवाई टाइम पे लो, ताकि बच्चे की धड़कन ठीक रहे। क्योंकि जैसे ही बीपी अगर शूट होता है तो बच्चे की धड़कन जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आपको बहुत ही अवेयर रहना है। अगर आपको बीपी है, शुगर है, इन 2 चीज़ों में तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखनी है, क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर किसी के अनकंट्रोल होती हैं। तो इसीलिए एक डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले भी और प्रेगनेंसी से बाद में भी। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कभी भी नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और निरोग्यम हेल्थ चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।